हेलो दोस्तों, यह लहसुन है और यह प्याज है। मांस और मछली में लहसुन और प्याज डालने से इसका स्वाद ही अलग हो जाता है। कुछ लोग प्याज को कच्चा खाते हैं। बागेश्वर धाम के मुखिया बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी महाराज लहसुन और प्याज के बारे में क्या कहते हैं, जरा सुनिए। प्याज और लहसुन इसलिए नहीं पाई जाती क्योंकि प्याज और लहसुन का जन्म गंदगी से हुआ, राक्षस के मल से हुआ जी। इसलिए वो गंध, उससे दुर्गंध बहुत आती है। तुमने देखा होगा खा के जी। मोह बसात अगर बगल में कोई खा के बैठ जाए जी, अलग मोह बसात। तो देवता अगर आना भी चाहे तो दुर्गंध के कारण देवता आ नहीं पाते हैं। हनुमान जी की कृपा हो नहीं पाती है क्योंकि वो राक्षस के मल से प्रकट हुई है। इसलिए प्याज और लहसुन खाना परिचित है। ये बाबा है या कोई पाखंडी प्याज और लहसुन के बारे में कैसी कैसी बातें कर रहे हैं। ये बाबा कह रहे हैं लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राक्षस के मल से पैदा हुआ, यानी राक्षस के पैखाना से लहसुन और प्याज की उत्पत्ति हुई। आइए, दूसरा बाबा है अनुरुद्राचार्य जी महाराज। इनसे सुनिए लहसुन और प्याज के बारे में कैसी कैसी बातें करते हैं। जमीन में गिर गई, वो अमृत की 2 बूंदें जमीन में गिरी तो 1 बूंद बन गई लहसुन, 1 बूंद बन गई प्याज। इसलिए ये तो अच्छे बाबा हैं। लहसुन और प्याज की उत्पत्ति अमृत की बूंद से हुई है, इसीलिए प्याज और लहसुन को खाना चाहिए। आइए, तीसरा बाबा से सुनते हैं लहसुन और प्याज के बारे में, जिनका नाम है राजेंद्र दास पांडे जी महाराज। ब्राह्मण चला जाए तो उसका ब्रह्मतेज नष्ट हो जाता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार प्याज की उत्पत्ति कुत्ते के अंडकोश से है और लहसुन की उत्पत्ति कुत्ते के नख से है। ये बाबा बोल रहे हैं कुत्ते के अंडकोश से प्याज की उत्पत्ति हुई और कुत्ते के नख से लहसुन की उत्पत्ति हुई, इसीलिए प्याज नहीं खाना चाहिए। आइए, चौथा बाबा से सुनते हैं लहसुन और प्याज के बारे में, जिनका नाम है लीला प्रभु जी महाराज। तो गौ माता है उसके जहाँ हड्डी गिरी वहां से लहसुन का, और जहाँ फ्लैश गिरा वहां से प्याज का। तो इसलिए अगर हम प्याज लहसुन खा रहे हैं तो बेसिकली हम गौ माता की हड्डी और मांस खा रहे हैं, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन खा रहे हैं इन अ वे। लीला प्रभु जी महाराज से सुनिए दूसरा प्रवचन। तो जहाँ पर हड्डी गिरी वहां से लहसुन का, और जहाँ मांसपेशियां गिरी वहां से प्याज होगा। तो इस प्रकार से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति जो है वो एक राक्षस से हुई है, लेकिन क्योंकि अमृत के टच में आ करके हुआ ऐसा, इसीलिए कुछ हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं उसके अंदर, लेकिन क्योंकि है तो वो राक्षस का खून, राक्षस की हड्डी। आइए, पचमा बाबा से सुनते हैं लहसुन और प्याज के बारे में, जिनका नाम है प्रेमानंद जी महाराज। पालो मांस और ये गंदी चीजें ना पाओ। प्याज को थोड़ा वो जैसे आलू पैदा होती है ना, ठीक उसी जगह उसी भूमि में उसी पद्धति से प्याज भी पैदा होता है, बस अंतर एक घोर तमोगुणी है। आइए, छठा बाबा से सुनते हैं लहसुन और प्याज के बारे में, जिनका नाम है डॉक्टर मुकेश जी महाराज। लहसुन और प्याज की उत्पत्ति राहु के कंठ से हुई है, अमृत से हुई है। बहुत औषधीय गुण है, लेकिन ये दैत्य के मुंह का जूठन है, इसलिए हम वैष्णवों के लिए ग्राह्य नहीं है, इसीलिए इसको कहते हैं इसको खाओ मत। अब आप ही लोग बताइए किन किन बाबा पर विश्वास करें। ये सब बाबा है या कोई पाखंडी? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। यदि हमारा वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।